और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने गढ़ाकोटा में आयोजित किसान महासम्मेलन में रहस मेला और पशु मेला का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने रैली, विधानसभा में कॉलेज भवन बनाने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने समेत अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सम्मान निधि मिलती रहेगी, युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे, महिलाओं, गरीबों और किसानों के जीवन में बेहतरी के लिए सागर में हजारों करोड़ों के निवेश से उद्योग धंधे स्थापित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करते हैं तो सरकार बड़े प्रोजेक्ट पर अनुदान देगी और सरकार ने दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। आप बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी सरकार की भी एक ही नीति है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और जो प्रेम के बलबूते पर सारे कठिन समय में भी साथ देती है, ऐसी जनता को तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। ये प्रेम परमात्मा बरकरार रखे। और आपने मांगा भी क्या है, क्या गलत मांगा है? रैली विधानसभा में, सहपुरा में आपने कॉलेज की बिल्डिंग मांगी, मैं देने की घोषणा करता हूं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों नहीं बनना चाहिए महाविद्यालय का भवन? आपने कहा रहली विधानसभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का सीएच के रूप में उन्नयन करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका उन्नयन करवाया जाएगा। अपने बीच में आपने कहा शासकीय महाविद्यालय रहली, शासकीय महाविद्यालय गढ़ाकोटा में जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स चल रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए, निश्चित रूप से किया जाएगा। तो हमने निर्णय किया है कि अपने यहाँ 5 साल के अंदर 9% से बढ़ाकर 20% तक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में जैसे अभी आपको बोनस दे रहे हैं, अभी आपके यहाँ गेहूं पिछले साल 2400 रुपए क्विंटल खरीदा था, खरीदा के नहीं खरीदा था? 125 रुपया बोनस हमने दिया था। हमारी सरकार बनी तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपए तक गेहूं खरीदेंगे। तो कांग्रेस के लोग रोज सुबह उठ करके हमारे को कोसते थे, अरे अब तो सरकार बन गई, 2700 दो, 2700 दो। हमने कहा 5 साल की सरकार की बात कही थी, 5 साल में देंगे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 1 ही साल हुआ है। गए साल खरीदा था 2400 में, इस साल खरीद रहा है 2600 रुपए में। हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। अपने किसानों को खेती में फसल के आधार पर पैसा मिलता है, उसकी फसल की कीमत मिल जाए। लेकिन फसल की कीमत में सब्जी, फल, फूल ये थोड़े दिन तो चलते हैं, लेकिन टमाटर ज्यादा हो जाए दाम नहीं मिलते, मटर का भाव बढ़ जाए, कोई और फसल का भाव बढ़ जाए। लेकिन अब हम अपनी खाद्य मतलब फूड इंडस्ट्री लगा करके ये सारी फसल के लिए भी अपनी द्वारा सरकार के आधार पर अगर आप 25 करोड़ की फैक्ट्री लगाओगे तो हम उसमें 25 करोड़ में 40% राशि सरकार देगी हमारे किसानों की बेहतरी के लिए।